सर, हम कॉन्स्पिरेसीज़ की बात कर ही रहे हैं, टाइटैनिक के बारे में हमने पूरा डिस्कस किया। एक और फ्लाइट के बारे में बोला जाता है, ये सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी पूरे यूट्यूब पे हर जगह रही है हमेशा से, इतने सालों से। MH370 वो डिसअपीयर हो गई थी फ्लाइट। हाँ राइट। तो उसके बारे में आपने रिसर्च करा है? हाँ, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत रिसर्च किया है मैंने। उसमें भी यह है कि 8 मार्च 2014 को वो कोलालमपुर से टेक ऑफ हुई थी। बीजिंग के लिए? हाँ, और तकरीबन 228 के आसपास, 280 के आसपास उसमें पैसेंजर थे फ़्लाइट में। और उसके बाद वो फ़्लाइट तकरीबन 40 मिनट बाद उड़ने के डिसअपीयर हो गई थी। और डिसअपीयर भी क्या हुई थी कि जो ट्रैफिक कंट्रोल मॉनिटर्स होते हैं उस पे अचानक से उसका सिग्नल गायब हो गया, रडार सिस्टम से वो गायब हो गया। रेडार सिस्टम से गायब हो गया। वेब सीरीज भी बनी है इस पे। वेब सीरीज़ भी बनी है, इस पे काफ़ी कंटेंट बन चुका है और हर उस पे अलग अलग तरीके की बातें होती हैं। मोस्टली तो ये कहा गया कि ओशन में ही कहीं गिरी है। देखिए, उसके पूरे पार्ट्स तो अभी तक मिले नहीं हैं और उस पे तकरीबन 3 इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज ने करी हैं। सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन जो हुई थी वो ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स की हुई थी, जिसमें इंटरनेट पे कुछ लोग इकट्ठे हुए थे जो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स थे। उन्होंने मलेशियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर उस इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया था। तकरीबन $160 मिलियन उसमें खर्च हुए थे लेकिन उस रिसर्च कमेटी को एक भी पुर्जा उसका नहीं मिला था। और 3 इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हैं, जिसमें से लास्ट इन्वेस्टिगेशन टीम को कुछ पार्ट्स इंडियन ओशन में मिले, जिसमें कहा जाता है कि जो MH370 के हैं, बट उसकी भी पुष्टि अभी तक ये नहीं हुई है कि एक्चुअली 370 के हैं। चौंका देने वाली बात जिसकी वजह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकल के आई वो थी मलेशियन गवर्नमेंट की, मलेशियन पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन। जो इतना बड़ा हादसा किसी कंट्री के प्लेन के साथ अगर हो जाए तो इन्वेस्टिगेशन कई महीने, कुछ साल भी चल सकती है और उसका कंक्लूजन जब तक नहीं निकलेगा तब तक गवर्नमेंट शांत नहीं बैठती। उन्होंने वो इन्वेस्टिगेशन 1.5 महीने के अंदर बंद कर दी थी। और कहा जाता है कि उन्होंने एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स रिवील ही नहीं किए कि क्या उनकी रिसर्च थी, क्या था। आनन फानन में रिसर्च जो है वो इन्वेस्टिगेट की गई, टीम ने इन्वेस्टिगेशन करी और उसके डॉक्यूमेंट किसी और रिसर्च टीम के साथ भी शेयर नहीं किए गए कि उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन की थी, उनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन क्या है। बिकॉज बाहर के लोग जितने इन्वेस्टिगेट करेंगे वो तो अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट है, जो पुलिस है, वो तो अपना एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। उनके अपने सिटीजन्स बहुत सारे वहाँ से निकले हैं, कोलालमपुर से, उनके अपने सिटीजन्स की बात है, वो कैसे ऐसे पीछे हट सकती है। लेकिन उनमें उनकी इन्वेस्टिगेशन मात्र 1.5 महीना चली और उसके बाद वो बंद हो गई। और उस इन्वेस्टिगेशन के डॉक्यूमेंट किसी भी बड़ी रिसर्च टीम के साथ शेयर नहीं किए गए और मलेशियन गवर्नमेंट ने इनफैक्ट मना किया कि वो शेयर नहीं करे जाएंगे। ना तो वो डीक्लासीफाई हुआ आज तक, तो बता भी नहीं कि क्या है उसमें, क्या नहीं है। ऐसी कॉन्स्पिरेसी भी आई है उसके बारे में कि एलियन ने ही अबडक्ट कर ली पूरी फ्लाइट, ऐसी ये रैंडम। तो देखिए कॉन्स्पिरेसी ही है, मतलब हाँ, ये तो एलियन ने अबडक्ट कर लिया, क्योंकि जब किसी चीज़ का सुराग नहीं मिलेगा तो फिर आप कुछ भी बोल दीजिए। एक कॉन्स्पिरेसी ये भी है कि वो बेसिकली हुआ क्या था, जब वो फ्लाइट उड़ी थी तो उड़ने के तकरीबन 25-30 मिनट बाद मलेशियन कोलालमपुर टावर से MH370 कोड गुड नाइट करके एक मैसेज किया था। वहाँ से मैसेज आया था MH370 येस मैसेज रिसीव्ड गुड नाइट। जबकि जो प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी बोलनी होती है पायलट को कि कौन सी फ्रीक्वेंसी से बोल रहे हैं। ये लास्ट वर्ड्स थे जो ब्लैक बॉक्स में थे, जो ब्लैक बॉक्स रिकवर हुआ, सॉरी ब्लैक बॉक्स नहीं, जो मलेशियन टावर से जो डेटा रिकवर हुआ उसमें ये लास्ट वर्ड्स थे। ब्लैक बॉक्स तो रिकवर हुआ ही नहीं कभी। वो तो प्लेन ही गायब हो गया, तो ब्लैक बॉक्स। एक थ्योरी ये भी है कि हाईजैक कर लिया गया था, क्योंकि 40,000 फीट पे उस प्लेन ने एक शार्प टर्न लिया था नॉर्थ की तरफ। शार्प टर्न इतना शार्प था कि वो ऑटो पायलट पे लेना इम्पॉसिबल था, तो वो लिया गया होगा मैनुअली लिया गया। इसका मतलब पायलट्स ने लिया। 2 पायलट थे, एक 27 साल के थे जिनकी वो पहली फ्लाइट थी कमर्शियल, उससे पहले वो चार्टर प्लेन उड़ाया करते थे, और एक जहरी अहमद करके थे जो मेन पायलट थे, जो उनके कमांडर थे। जहरी अहमद ने ही मैसेज भेजा था ये। अब जहरी अहमद मलेशियन एयरलाइंस के पिछले 12 साल से 15 साल से प्लेन उड़ा रहे थे, उनको प्रोटोकॉल सारे पता थे, तो फिर उन्होंने वो फ्रीक्वेंसी कैसे मिस करी, और फ्लॉलेस रिकॉर्ड था उससे पहले उनका, तो वो फ्रीक्वेंसी क्यों मिस हुई। प्लस वो शार्प टर्न क्यों लिया गया, अपने
जो उनका सेट रूट था उस रूट से टर्न क्यों लिया गया? क्या ऐसा दिखा, क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से उन्होंने टर्न लिया? क्यों ऐसा किया गया नहीं पता, ठीक है। दूसरी बात, 40,000 फीट पे उड़ने की इजाज़त ही नहीं थी उसको उड़ना था 25 से 30,000 फीट पे। 40,000 फीट के लिए वो इट वॉज बोइंग 777 जो प्लेन था। बोइंग 777 को उस वक्त 25 to 30,000 फीट के ऊपर उड़ने की इजाज़त नहीं थी। ये 40,000 फीट पर उड़ा था। क्यों? किस लिए? बहुत सारे रेडार्स उस वक्त ऐसे थे जो 40,000 फीट पे काम भी ना करें। प्लस उस हाइट पे जो आपका नेवल थी दूसरी कंट्री की, इंडोनेशिया की जो नेवल शिप्स थी, उनके रेडार पे एक अनआइडेंटिफाइड ब्लिप के तरीके से आया था ये। तो एक कॉन्स्पिरेसी ये भी है कि क्योंकि ये अनआइडेंटिफाइड ब्लिप आया था तो इसको आनन फान में शॉट कर दिया गया। अच्छा। और क्योंकि ये एक कोलोसल मेस और मिस्टेक थी जिसमें इतने सारे लोगों की जान गई, इसको कभी सामने लाया नहीं गया कि क्या मिस्टेक हुई है, वरना वॉर छिड़ सकती हैं कंट्रीज में। बट इंटरनली तो पता होगा। इंटरनली आई एम श्योर सबको पता है, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन 1.5 महीने में ख़त्म हो जाना और उसका फिर सामने ना आना, ये सबसे बड़ा ब्लैक वो है। प्लस 2 पायलट जो आपके उसमें बैठे हैं कॉकपिट में, कॉकपिट को प्रेशराइज उससे बंद कर दिया जाता है, ठीक है, इतनी बड़ी फ़्लाइट के लिए। और कॉकपिट में कैमरा भी लगा हुआ था जो उसका जो टावर है, मलेशियन टावर, उससे मॉनिटर किया जाता है। तो हाईजैक अगर होता तो उनको उस वक्त पता लग जाता। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके रेडार से जब गायब हुआ प्लेन, उसके 2.5 से 3 घंटे तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। पता ही नहीं था किसी को, क्योंकि रात की फ़्लाइट थी, 12:42 पे टेक ऑफ करी थी रात के। तो आई थिंक टावर में कोई था नहीं या वहाँ पर उन्होंने मिस्टेक करी। 2.5 से 3 घंटे तक किसी को इन्फॉर्म ही नहीं किया गया कि रेडार से गायब हो गई। जब इन्फॉर्म किया गया उसके बाद इमरजेंसी प्रोटोकॉल लॉन्च किए गए कि फ़्लाइट को ढूंढा जाए क्या है क्या नहीं है। और जेट्स तो बेसिकली प्रोटोकॉल ये होता है कि जब भी ऐसी या तो हाईजैक का वो आता है या फिर आपका अगर रेडार से गायब हो जाती है तो जो आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो एयरफोर्स होती है उसके 1 से 2 जेट उस डायरेक्शन में भेजे जाते हैं ताकि आप देखो कि क्या है, ठीक है, और उससे एक डिस्टेंस बना के रखे जाते हैं सो दैट इफ़ इट इज़ अ हाईजैकिंग तो ऐसा ना हो कि वो लोग कुछ कर लें, ठीक है। बट जेट्स उड़ाए जाते हैं तो प्रोटोकॉल वो फॉलो हुआ, लेकिन 3 घंटे बाद, 3 से 3.5 घंटे बाद, उस वक्त तक वो प्लेन कहाँ गया क्या नहीं गया कुछ नहीं पता। उस रोड पे उन जेट्स ने चले गए, चक्कर लगाए, लेकिन उस फ्लाइट का कुछ पता नहीं लगा, ना उनके रेडार में आए, ना उनको दिखे, ना उनसे कुछ वो हुआ। इनफैक्ट कहा जाता है कि उन जेट्स ने लो हाइट और एक्सट्रीम 40,000 दोनों पे उड़ान भरी, लेकिन उनको नहीं दिखा, ना तो कुछ। भाई आप अगर गिरी भी है फ्लाइट और अगर 3 घंटे ही हुए हैं तब भी आप कहीं तो डेब्री देखोगे उसकी। एकदम से 3 घंटे में तो नहीं सारा का सारा वो हो जाएगा, कहीं तो डेब्री दिखेगी, कुछ तो दिखेंगे, कुछ लोग की लाशें तैरती हुई दिखेंगी, कुछ तो होगा। कुछ भी नहीं था ऐसा। तो अगर वो इंडियन ओशन में गिरी तो लोगों की लाशें कहाँ गई? चलो मान लिया प्लेन के पार्ट्स जो हैं वो इतने डीप चले गए, नहीं मिल रहे, लाशें तो ऊपर आ जाती हैं, वो क्यों नहीं गई, कहाँ गई? और सबसे बड़ी बात, पायलट का जो अगर उनको हाईजैकिंग थी या कुछ ऐसा उनको दिखा तो डिस्ट्रेस सिग्नल क्यों नहीं भेजा गया? उनके पास एक बटन होता है जिसको दबाते डिस्ट्रेस सिग्नल चला जाता है, SOS चला जाता है, वो क्यों नहीं भेजा गया? सर वो जो प्लेन के पार्ट्स मिले थे इंडियन ओशन में वो आइडेंटिफाई कर लिए गए थे कि वो MH370 के ही हैं, ये कंफर्म है? हाँ, कंफर्म क्या मतलब, अकॉर्डिंग टू पीपल है जो पब्लिक डोमेन में है कि वो उसके हैं, जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने कंफर्म किए हैं। ऑफिशियल गवर्नमेंट से कोई कंफर्मेशन नहीं आएगी। गवर्नमेंट तो इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहती है। मैं आपको बताऊं, जो पहली कमीशन हुई जिसमें एक $160 मिलियन खर्च हुए उस पर इन्वेस्टिगेशन पे, नेक्स्ट कमीशन आई फिर से कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। एक कंपनी थी जो ओशन एयरलाइनर्स के नाम से, कि वो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। उनके साथ हुआ था नो फाइंड नो फी कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट, कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिली तो गवर्नमेंट से फीस नहीं मिलेगी, क्योंकि मलेशियन गवर्नमेंट को शायद ये पता था कि कुछ मिलेगा ही नहीं,
तो पैसे खर्च करने का फ़ायदा क्या? पहली इन्वेस्टिगेशन में पैसा इसलिए खर्च किया गया कि भाई पब्लिकली दिखाया जा सकता है कि गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया है अपने लोगों को ढूंढने के लिए। दूसरी रिसर्च में उन्होंने पैसा तक खर्च नहीं किया, कोई इन्वेस्टिगेशन में पैसा खर्च नहीं किया। उस कंपनी ने अपना पैसा लगा के ज़ोरों शोरों से इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, लेकिन जितने ज़ोर शोर से शुरू करी थी उतने ही जल्दी उन्होंने बंद भी कर दी, क्योंकि उनको कुछ नहीं मिला। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर वो शॉर्ट भी हुई है तो लोगों की लाशें कहाँ हैं? करेक्ट। प्लेन अगर पानी में डूबा, लाशें अगर होती हैं तो वो तो ऊपर आ जाती हैं, जैसे टाइटैनिक का हुआ था। लोग डूबे थे, बट क्योंकि आपकी जो बॉडी होती है वो फूल जाती है तो इट कम्स अप। कोई एनिमल भी तो खा सकता है। कितने 280 लोग थे। एक तो हो सकता ऊपर आ जाए। 280 लोग थे। चलो मैंने कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म में नहीं आई, लेकिन जब वो जेट्स उड़े थे उनको क्यों नहीं दिखा कुछ? तो ये गए कहाँ? और वो शार्प टर्न क्यों लिया गया सबसे ज़्यादा, वो भी हवा में 40,000 फीट की ऊंचाई पे? तो अब आप सोचें उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा जो अंदर बैठे होंगे। सो MH370 का आज तक भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इवन जो 3 रिसर्च कमिटीज़ हुई हैं आज तक, आखिर वाली एक और ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी, उन्होंने रिसर्च करी थी जिनको इवेंचुअली कुछ पार्ट्स मिले, ठीक है, जिसकी उनको मलेशियन गवर्नमेंट से फाइनेंशियली भी वो हुआ, बट उसके बाद उनको कुछ नहीं मिला। उनको ब्लैक बॉक्स नहीं मिला, उनको कोई लोगों का शव नहीं मिले, कोई ढांचा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला उनको। बट वो एक्चुअली उसी फ्लाइट के ही थे पार्ट्स जो उनको मिला। वही, सो उनके अकॉर्डिंग थे, गवर्नमेंट से कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई उनके अकॉर्डिंग थे कि उन्होंने जो प्लेन का ब्लूप्रिंट था, जो प्लेन के फ़ोटोज़ थे, जो प्लेन का नक्शा था, वो सारी चीज़ें थी। बोइंग 77 मलेशियन गवर्नमेंट का, वो मतलब मलेशियन एयरलाइंस, वो सब था उनके हिसाब से। कुछ विंग के पार्ट और कुछ बैक उस टेल के पार्ट मिले थे उनको, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।